الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सिद्क़ दिल के साथ दुरूद शरीफ पढ़ ले भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मुहतरम और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, मुसलमान भाइयों, कुरान करीम और फुरक़ान हमीद के 30वें सिपारे में से सूरतुल बय्यिना की आखिरी 2 आयतें आपके सामने तिलावत की हैं। इन 2 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर सबसे बेहतरीन तबके का जिक्र फरमाया है, सबसे बेहतरीन लोगों का जिक्र फरमाया है। फितरी लिहाज से अगर देखा जाए, हर इंसान चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क और कौम से हो, किसी भी तबके से हो, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा मकान अच्छा हो, मेरे कपड़े अच्छे हो, मेरे पास अच्छी सवारी हो, अच्छी बीवी हो, अच्छा कारोबार हो, अच्छी तिजारत हो। यानी दुनिया के अंदर मेरी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो आला से आला होनी चाहिए। लेकिन क्या इंसान ने कभी ये भी सोचा कि मैं माशरे के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान कहलाऊं? अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात का यहां जिक्र फरमाया कि मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान है, और इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, जिसने ईमान को कबूल किया और आमाल सालिहा इख्तियार किया। उलाइका हुम खैरुल बरिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मखलूक में, इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान यही है।
इनामात खुदाबंदी में से सबसे बड़ा इनाम ईमान है, और उसके बाद फिर आमाल है। अगर एक इंसान का ईमान दुरुस्त हो जाए, सोच सही है, फिक्र सही है, नजरिया ठीक है, और फिर उसी नजरिए के मुताबिक वो अमल भी करता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं ये सबसे बेहतरीन इंसान है। फिर इंसानों की मुख्तलिफ हैसियतें हैं। ये तो एक इजमाली बात हो गई। अगर आप तफसील में जाएंगे तो इंसानों की मुख्तलिफ हैसियतें हैं, और आप उनको मुख्तलिफ हैसियतों में तकसीम करें। मुआशरे के अंदर वालिद भी होता है, बेटा भी होता है, और माँ भी होती है, बीवी भी होती है, खावंद भी होता है। ये सब मुआशरे के अफराद हैं, और ये सारे के सारे ईमान और आमाल सालिहा पे आ जाए अपने नजरिए और सोच और फिक्र को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक बना दे, तो अगर वालिद है तो बेहतरीन वालिद है, अगर बेटा है, औलाद है, तो बेहतरीन औलाद है, अगर शोहर है तो बेहतरीन शोहर है, अगर बीवी है तो बेहतरीन बीवी है, अगर किसी का दोस्त है तो बेहतरीन दोस्त है। फिर इन तमाम हैसियत को जो मुख्तलिफ इंसानों को हासिल है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में तफसीलन उनका जिक्र फरमाया। कि बेहतरीन वालिद क्या औसाफ क्या होनी चाहिए, बेहतरीन वालिद कौन कहलाता है, किसको कहा जाएगा। फरमाया कि सबसे बेहतरीन वालिद वो है जो अपनी औलाद की दीन की फिक्र करता हो, ईमान की फिक्र करता हो, और उसकी दीनी तरबियत पर फिक्रमंद हो, तो ये बेहतरीन वालिद है। उलाइका हुम खैरुल बरिया। इस बशारत के अंदर शामिल है,
और जिन इनामात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए जिक्र फरमाया, उन इनामात का यह मुस्तहिक है। बेहतरीन वालिद की मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करके दिया है। फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कि जब आखिरी वक्त आया, दुनिया से जा रहे हैं, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को जमा फरमाया अपने पास। हर इंसान को यह फिक्र होती है, जब इंसान दुनिया से जा रहा होता है, एक फिक्र उसके दिमाग में सवार हो जाती है कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे बाद मेरे औलाद का क्या बनेगा, कौन उन्हें संभालेगा, कौन उनकी ख्यालदारी करेगा। लेकिन सबसे बेहतरीन वालिद वो है कि जो दुनिया से जाते वक्त यह फिक्र उसको लगी हो कि मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, कल को मेरी औलाद भी दुनिया से जाएगी, तो मेरे औलाद के दुनिया से जाने के बाद उनका क्या होगा। मैं तो जा रहा हूं, और जब कल को मेरी औलाद दुनिया से जाएगी, तो दुनिया से जाने के बाद उनका क्या बनेगा। दुनिया में रहते हुए तो फिक्र है, लेकिन दुनिया से जाने के बाद के जो हालात हैं, इस बात का जो फिक्र करता है, फरमाया कि वो सबसे बेहतरीन औलाद है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसी बात की फिक्र थी, यानी अपने औलाद की ईमान की, दीन की, अकीदे की, नजरिए की, सोच की फिक्र थी कि मेरी दुनिया से जाने के बाद इनकी सोच और फिक्र में तब्दीली ना आए। चुनांचे सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। बेटों को जमा फरमाया, पोतों को जमा फरमाया, और उनसे एक सवाल किया, पूछा, मेरे बेटों मुझे ये बताओ, मा ताबुदून मिन बादी, कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। ये दीन की फिक्र है, ये ईमान की फिक्र है। आखिर जो औलाद थी वो भी नबी के औलाद थे, उनके रगों में जो खून दौड़ रहा था वो पैगंबर का खून था। उन्होंने कहा कि कालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक व याकूब। अब्बा जान, हम तो उसी परवरदिगार की इबादत करेंगे
जिसकी इबादत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, जिसकी इबादत हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने की, जिसकी इबादत हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की, जिसकी इबादत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने की। इबादत से मुराद सिर्फ ये नहीं कि हम उसी के आगे झुकेंगे, बल्कि जो अकीदा, जो नजरिया, जो सोच और फिक्र हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और आपकी है, इसी नजरिए, इसी अकीदे, इसी फिक्र, इसी सोच पे हम कायम रहेंगे यहां तक कि हमें भी मौत आएगी। बाप की फिक्र देखो और बेटों का जवाब देखो, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने औलाद की ईमान और दीन की फिक्र थी। आज के मुआशरे में तवज्जो करना, आज के मुआशरे में सबसे बेहतरीन बाप उसको समझा जाता है जिसने औलाद की सिर्फ दुनियावी जरूरियात को पूरा किया हो। कपड़े लाकर दे दिए, टीवी लाकर दे दी, गाड़ी खरीद कर दे दी, घर बना कर दे दिया और शादी करके दे दिया। यह भी वालिद की जिम्मेदारी ही है, लेकिन इससे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो अपने औलाद की दीन और ईमान की फिक्र करे। बताइए आज के मुआशरे में इस सोच, इस फिक्र के वालिदैन कितने हैं? आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। और बहुत सारे वालिदैन वो तो औलाद की तरबियत के आगे हथियार छोड़ देते हैं कि समझा समझा के थक गए, नहीं समझते। वो समझे न समझे, लेकिन तुम समझाते रहो, तुम्हारा तो फरीजा है ना। दुआएं करते रहो, आखिरी वक्त तक दुआएं करते रहो। हो सकता है तुम्हारी दुनिया से जाने के बाद वो संभल जाए। हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है, हिदायत वालिदैन के हाथ में नहीं। मुआशरे में ऐसा भी देखा गया है कि औलाद बड़ा नेक और पारसा, लेकिन वालिदैन दीन से कोसों दूर है। ऐसा भी है। और ऐसा भी है कि वालिदैन नेक, मुत्तकी और परहेजगार, लेकिन औलाद के अंदर बिगाड़ पैदा हुई है। तो इस बिगाड़ के अंदर सुधार लाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। मेरा और आपका फरीजा जो है वो समझाना है, नसीहत करना है, उनके लिए दुआएं मांगनी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बि जअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अपने लिए दुआ कर रहे हैं, औलाद के लिए भी, कि अल्लाह मुझे भी नमाजों का पाबंद बनाइए
और मेरी औलाद को भी नमाजों को कायम रखने वाला बना दीजिए। और जब एक 3 साल का बच्चा जब बोलने लगता है, या 5 साल का 6 साल का बच्चा है, आप उसको नमाज सिखाते हैं तो वो यही दुआ पढ़ता है, आखिर में आके यही दुआ पढ़ता है, वो भी यही दुआ पढ़ता है, रब्बि जअल्नी मुकीमस्सलाह, या अल्लाह मुझे नमाजों का पाबंद बना दीजिए, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी। अब 5 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा है, उसकी औलाद तो नहीं है, है? लेकिन ये इस्लामी दीनी तरबियत का अंदाज है। पता नहीं ये कब जवान होगा, कब इसकी शादी हो जाएगी, कब इसकी औलाद हो जाएगी, लेकिन उन आने वाले नस्लों के लिए अभी से दुआ करना शुरू कर, अभी से अल्लाह से मांगना शुरू कर। ये इस्लामी तरबियत है। हजरत लुकमान को देखें, जिनके नाम पे अल्लाह पाक ने पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई है 21वें सिपारे में। उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की है, बड़ी अच्छी अच्छी नसीहतें की है, सरे दस्त 2-3 नसीहतें जो की है। पहली नसीहत हजरत लुकमान ने अपने बेटे को ये की, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ओ मेरे प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, शिरक नहीं करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह कि शिरक वाले को अल्लाह कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। ला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुशरिक उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि ऊंट सुई के नाके में से गुजर नहीं जाए। जिस तरह ऊंट का सुई के नाके से गुजरना नामुमकिन है, इसी तरह अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफात में मखलूक को शरीक करने वाले की जन्नत में दाखिल होना भी नामुमकिन है। इसीलिए लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यह नसीहत की है, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। हर गुनाह को अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन शिरक को माफ़ नहीं फरमाए। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। इसलिए अल्लाह की ज़ात में भी, अल्लाह के सिफात में भी कभी किसी को शरीक मत करना। और दूसरी नसीहत हजरत लुकमान ने अपने बेटे को ये की, या बुनैया क़िमिस्सलाह, वो मेरे बेटे नमाजों को कायम कर, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म दो, बुराइयों से मना करो। ये इस्लामी अखलाकियात है।
और ये अपने औलादों को सिखाने चाहिए। अपने मुआशरे का इन तालीमात को अपने मुआशरे का हिस्सा बनाना चाहिए। इसी तरह हजरत लुकमान ने अपने बेटे को यह भी नसीहत की, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दी मरहा। मेरे बेटे, लोगों से जब बात करो तो गाल फुला फुला के न करना। ये भी तकब्बुर का एक अंदाज है जिसे अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और जमीन के ऊपर अकड़ अकड़ के मत चल। हाँ, आज तू जमीन पे अकड़ के चल रहा है, तकब्बुर करके चल रहा है, सर उठा के चल रहा है, कल को तू ही इस जमीन के अंदर होगा और ये मिट्टी तेरे ऊपर होगी। कैसी प्यारी नसीहत है, कैसे बेहतरीन नसीहत है। इसलिए फरमाया कि जिन वालिदैन को औलाद की ईमान दीन की फिक्र होती है, वो उन्हें इसी अंदाज में तरबियत करते हैं जिस अंदाज में हजरत लुकमान ने अपने बेटे की तरबियत की है। आज हमारे मुआशरे में एक छोटा बच्चा अगर गाली देता है तो वालिदैन हंस पड़ते हैं, हंस पड़ते हैं कि देखो कैसी गाली दे रहा है। यह हंसने का मौका नहीं, यह रोने का मकाम है। अपने अकाबिरीन की तारीख पढ़ो, बुजुर्गान दीन की तारीख पढ़ो, औलिया अल्लाह की तारीख पढ़ो। जब वो अपने औलादों को बचपन में लोरियां देते थे, उस जमाने की माए वो किस अंदाज में लोरियां देती थी। उनके लोरियों में भी दीनी तरबियत होती थी, उनके प्यार के अंदर भी दीन छलकता था, उनके गुफ्तार के अंदर भी दीन छलकता था। अल्लामा इकबाल ने उन्हीं के मुताल्लिक कहा, हर लहज़े मोमिन की नई आन नई शान, करदार में गुफ्तार में अल्लाह का बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। जब बच्चों को लोरियां देती थी तो साथ कुरान की तिलावत करती थी। जब बच्चों को दूध पिलाती थी तो साथ कुरान की तिलावत करती थी। और ऐसे वाकयात भी तारीख में हमें मिलते हैं कि जब बच्चा 5 साल का हुआ तो सूरह रहमान उसको जुबानी याद थी। किसने याद कराया? ये तो किसी उस्ताद के सामने बैठा नहीं है, इसको किसने याद कराया? ये उस माँ की तिलावत का असर है, उस माँ की तिलावत का। जब वो लोरियां देती थी तो साथ अल्लाह का जिक्र करती थी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, क्या सुकून है, क्या मजा है इन अल्फाजों में। अल्लाह का नाम तो ऐसे भी शीरीन है। कभी अल्लाह का जिक्र करके देखो, खलवत में, तन्हाई में अल्लाह को याद करके देखो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुआशरे के अंदर सबसे बेहतरीन वालिद वो है जिसको अपने औलाद की ईमानी और दीनी तरबियत की फिक्र हो। अब अगर मुआशरे के अंदर
एक फर्द बेटे की हैसियत रखता है, औलाद की हैसियत रखता है, तो औलाद के अंदर जो है वो कौन सी सिफात होनी चाहिए? फरमाया कि औलाद के अंदर वो सिफात होनी चाहिए जो कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर थे और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर जो सिफात थे और कुरान करीम ने उनका जिक्र फरमाया, वहनानम मिन लदुन्ना व ज़का व कान तक़िया व बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, बड़े नेक इंसान, बड़े मुत्तकी परहेजगार और वालिदैन का फरमाबरदार, वालिदैन को राहत और सुकून पहुंचाने वाला। तो है कि मालूम हुआ सबसे बेहतरीन औलाद वो है जो अपने वालिदैन को हर तरह से राहत पहुंचाता है। और उनके राहत और सुकून का जरिया बनता है। और ये उस वक़्त होगा जब उसकी दीनी तरबियत होगी, और जब दीनी तरबियत ना होगी तो फिर वो खड़े खड़े बाप से कहेगा कि पैसे निकालो, पैसा दो, जूते उठाएगा, डंडा उठाएगा, और फिर बाप से कहेगा तुम्हें क्या आता है, तुम्हारा तो जमाना गुजर गया है, तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग शल हो चुका है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, आजकल जदीद दौर है, कहते हैं। अल्लाह ताला हम सब के औलादों को नेक सालिह बनाए, ऐसा फरमाबरदार बनाए कि उन्हें देखकर जो है हमें राहत और सुकून महसूस हो, और हमारे मरने के बाद भी वो हमारे राहत और सुकून का सबब बने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। फरमाया कि जब इंसान मर जाता है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है, इनक़ता अन्हु अमलुहु, फरमाया कि उसके तमाम अमाल मुनक़ती हो जाते हैं। अब ये न नमाज पढ़ सकता है, न ज़कात दे सकता है, न रोज़ा रख सकता है, कोई भी अमल नहीं कर सकता। फरमाया कि इल्ला मिन सलास, मगर तीन चीज़ें ऐसी है कि मरने के बाद भी उनका सवाब इसको पहुंचता रहता है, मरने के बाद भी उसका सवाब इनको पहुंचता रहता है। उनमें से फरमाया कि सदक़तिन जारियतिन, फरमाया कि पहला अमल यह है कि इसने कोई सदका जारिया कर दिया, कोई मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, कोई अस्पताल बना दिया, रोड बनाया, कुआं खोदा, हाँ, मस्जिद बनाया, मदरसा बनाया, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, उसको सवाब पहुंचता रहा है, क़यामत तक उसको सवाब पहुंचता रहेगा। और फरमाया सदक़तिन जारियतिन औ इल्मी युंतफ़अु बिही, या इसने खुद इल्म हासिल किया, दूसरों को पढ़ाया समझाया, इसके कहने सुनने से
इसके कहने बोलने से, इसके इल्म सिखाने से दूसरे लोग दीन पर चलना शुरू हो गए। जब तक यह सिलसिला जारी है, इसको कब्र में सवाब पहुंच रहा है, इसको फायदा पहुंच रहा है। और तीसरे नंबर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलदिन सालिही यदऊ लहू, फरमाया कि तीसरे नंबर पे नेक औलाद है। वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद उनके लिए दुआएं करते रहते हैं। अगर कुरान पढ़ा होगा उनके लिए कुरान पढ़ता रहेगा, हाँ? नमाज का पाबंद होगा, हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करता रहेगा। तो बेहतरीन औलाद ये है। और बेहतरीन शौहर कौन सा है? बेहतरीन शौहर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिकुम व अना खैरुकुम लिअहली। फरमाया कि मेरे उम्मत के लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन शौहर वो है जो अपने बीवियों के साथ अच्छा रहता हो, अच्छा सलूक करता हो। व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम में सबसे बेहतरीन हूँ जो अपने अहल की सूरत में, अपने बीवियों के हक में मैं सबसे बेहतरीन हूँ, सबसे बेहतरीन। हज़रत अम्मा आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं जिस प्याले में पानी पीती थी या दूध पीती थी, उसी प्याले से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीते थे, और उसी जगह से नोश फरमाते थे जिस जगह को मेरी होंठ लगती थी, या जिस जगह से मैंने पिया, जहां मेरा मुंह लगा, उसी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह मुबारक लगाते और पानी या दूध नोश फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के झूठे की कोई ज़रूरत न थी, लेकिन ये उम्मत को तालीम देना मकसूद था कि अपने बीवियों के साथ इस कदर मोहब्बत और प्यार किया करो, लेकिन गुलामी नहीं। हाँ, गुलामी नहीं, इसलिए कि मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया। जब प्यार और मोहब्बत करोगे तो गुलामी की नौबत ही नहीं आएगी, न झगड़े होंगे, न फसाद होगा। हज़रत अम्मा आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते थे तो क्या करते थे? अम्मा आयशा फरमाती हैं, घर के तमाम कामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ शरीक अमल रहते थे। यानी जो काम घर के अंदर हम करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे साथ वो काम भी हमारे हाथ बटाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में तशरीफ़ लाते थे, अचानक तशरीफ़ नहीं लाते, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तला देते थे, फिर आप तशरीफ़ लाते थे। और ये भी कुरान करीम का हुक्म है कि जब आप घर में दाखिल हो जाओ तो कम से कम जो है इत्तला करो। अगर इत्तला नहीं कर सकते, कम से कम जो है आवाज़ निकालो या खांसी जैसी, ताकि पता चले कि कोई आ रहा है। आपको क्या मालूम है कि ठीक है आपकी बीवी है, माँ है, बेटी है, लेकिन किस हालत में है? वो भी इंसान है, तो उनकी मिजाज का, उनकी तबीयत का शरीयत ने ख्याल रखा है। और बेहतरीन बीवी उसको फरमाया जो अपने शौहर की इताअत करने वाली हो, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली हो, रोज़ा रखने वाली हो, अल्लाह की अहकामात का पाबंद हो। ये नहीं घर के सारे काम पूरे हो रहे हैं
चाय भी वक्त पे, खाना भी वक्त पे, कपड़े भी वक्त पे, हर चीज वक्त पे, लेकिन नमाज नदारत, रोज़ों का कोई फिक्र नहीं। इदा सल्लत खमसुहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहले वो 5 वक्त नमाज की पाबंद हो, रोज़ा रखती हो, शौहर की इताअत करने वाली हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये औरत जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए, इसके लिए कोई रुकावट नहीं। और सबसे बेहतरीन दोस्त वो है, अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि जो दोस्ती तकवा की बुनियाद पर हो, तकवा, परहेजगारी, दीन की बुनियाद पर हो, वरना क़यामत के दिन ये दोस्तियां भी काम नहीं आएंगी। हाँ, आज दोस्त पे मर रहा है, दौलत उस पे लुटा रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि जिसके साथ मैं ताल्लुक कायम कर रहा हूं इसका नजरिया क्या है, इसकी सोच क्या है, इसकी फिक्र क्या है, इसका अकीदा क्या है, ईमानियात इसके अंदर है या नहीं है। जाहिर सी बात है जो इंसान जिस तरह के इंसान की सोहबत और ताल्लुक को इख्तियार करेगा वही असरात इसके अंदर भी पैदा हो जाएंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। अच्छे इंसान की सोहबत जो है वो तुम्हें अच्छा बना देगी और बुरे इंसान की सोहबत जो है वो तुम्हें बुरा बना देगी। इसलिए दोस्तियां लगाते वक्त भी ख्याल करना। कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन इल्लल मुत्तक़ून, जुदा कर दिए जाएंगे दोस्तों को, दोस्तों के दरमियान क़यामत के दिन जुदाई होगी। इल्लल मुत्तक़ून, मगर जो दोस्ती तक़वे के बुनियाद पर रखी गई है, फरमाया कि वो कल क़यामत के दिन भी काम आएगी। हाँ, फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। हाँ, इसलिए फरमाया कि जब किसी को दोस्त बनाओ तो पहले उसके दीन को देखो, उसके अंदर के सिफात को देखो, उसके नशिस्त व बरखास्त को देखो, और यह भी देखो कि इसके ताल्लुकात किसके साथ है, वरना क़यामत के दिन शर्मिंदगी होगी। या वैलता लैतनी लम अत्तखज़्तु फुलानन खलीला, फिर यह क़यामत के दिन कफ़े अफसोस मलेगा और कहेगा काश कि मैं इसको अपना दोस्त न बनाता, इसने तो मुझे जहन्नम के दहाने पर पहुंचा दिया। तो कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, उलाइका हुम खैरुल बरिया, सबसे बेहतरीन लोग, फरमाया कि यही है, वालिद है, बेटा है, खावंद है, शौहर यानी खावंद है और बीवी है और दोस्त है, ये सब के सब जो है बेहतरीन उस सूरत में हो सकते हैं जब इनका ईमान और आमाल अच्छा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इस बेहतरीन तबके में अल्लाह पाक जो है हमें शामिल फरमाए और उन सिफ़ात को अपने अंदर जगह देने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला सबको नेक सालेह औलाद अता फरमाए, और जिनको अल्लाह ने औलाद दी है अल्लाह ताला उनको नेक सालेह बनाए, अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।